इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले आगे बढ़ने से हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब कि सेविंग्स, जितने भी पैसे हम बचाते हैं, अपने सेव करते हैं, उसको ऐसी जगह पे लगाना जहाँ से उस पर हमें रिटर्न मिले, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास 1,000 रुपये हैं, उसमें से हमने 900 रुपये लगा दिए काम, मतलब अपने एक्सपेंस थे हमारे 900 रुपये के, और हमें बचे 100 रुपये। 100 रुपये हम ये तो चाहेंगे नहीं कि 100 ही रहें, जो हमारी सेविंग्स हैं उसको हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जिससे उस पर हमें रिटर्न मिले और हमारी जो सेविंग्स है वो इंक्रीज़ हो, उसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस होता है जिसमें हम मैनेज करते हैं और ओवरसी करते हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स को। अब फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट मतलब कि लैंड और अदर सिक्योरिटीज़ को ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब कि अब हम सारी चीज़ों को देखते हैं इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर, जिससे कि उसके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं जिसके लिए उसने इन्वेस्टमेंट करी है उसको फुलफ़िल कर सकें और रिस्क को रिड्यूस कर सकें। और उसका प्राइमरी गोल्स क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का, कि जो भी उसकी वैल्यू उस इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करी है उसको वो ग्रो करे और रिस्क को रिड्यूस करे। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का। पहला देखते हैं कि एसेट्स एलोकेशन। एसेट्स एलोकेशन प्रोसेस है जिसमें हम अपनी इन्वेस्टमेंट को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मीन्स कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी है, मतलब टोटल अमाउंट कितना है हमारी इन्वेस्टमेंट का, कितने पैसे हमने इन्वेस्ट करे हैं, कितनी जगह पे करें, उन सब को हम अगर सम अप करें तो उसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कहते हैं। ओके, तो फिर हम देखते हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे थे एसेट्स एलोकेशन, मतलब डिवाइड कर देना हमारी इन्वेस्टमेंट की मनी को डिफरेंट पार्ट्स में। तो जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, हमने किसी लिए इन्वेस्टमेंट करी है, उसके बेसिस पे उसको हम डिवाइड कर देते हैं। अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से एलोकेट करेंगे, सही तरीके से डिवाइड करेंगे पार्ट्स में, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दिया हमने एसेट्स एलोकेशन में, उसकी तरह है कि डाइवर्सिफिकेशन, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मतलब कि हमने डिवाइड तो कर दिया, बट ऐसा नहीं है कि उस पैसे को एक ही जगह पे लगा देना। मतलब कि हमारे पास 100 रुपये बचे हैं तो 100 रुपये ही हमने इन्वेस्ट कर दिए, उसको हम डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट करेंगे, ताकि एक जगह अगर हमारे पैसे डूब जाते हैं या फिर हमें लॉस हो जाता है तो अदर जो भी सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्ट करा है उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे हम उसको ओवरकम कर सकें, उससे हम उसको रिड्यूस कर सकें। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटीज़ सेलेक्शन, थर्ड पॉइंट है हमारा सिक्योरिटीज़ सेलेक्शन। जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है वो एनालाइज करता है हमारी मार्केट को, हमारी सिक्योरिटीज़ को, कि क्या चल रहा है और किस में ज़्यादा पैसा है, ताकि हम अच्छी तरीके से सेलेक्ट कर सकें अपना इन्वेस्टमेंट, कि हमें किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है और हमारा अच्छे से डिसीज़न ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट देखो, जैसे कि सबको हम कहते हैं कि जितना हमारा प्रॉफिट होगा उतना ही रिस्क होगा, मतलब कि जितना ज़्यादा हम प्रॉफिट करेंगे उतना ही रिस्क होगा, जितना कम प्रॉफिट करेंगे उतना ही कम रिस्क होएगा। तो इसीलिए हम रिस्क को मैनेज करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट गिरता है हमारे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पर। इसीलिए हमारा जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो रिस्क को भी मैनेज करने में हेल्प करता है हमारे इन्वेस्टर्स को। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट तो कर दी, पर अगर हम उसे इन्वेस्ट करके भूल जाएंगे, उसे देखेंगे ही नहीं कि कितने पैसे ग्रो करे, मतलब कितने रिटर्न आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें हेल्प करता है इन्वेस्टमेंट मैनेजर, कि कॉन्टीन्यूस मॉनिटर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, कि कितना रिटर्न है, कितने प्रॉफिट्स हैं, कितना लॉस है,
ताकि हम वक्त रहते अच्छे डिसीज़न ले सकें और अपनी सिक्योरिटीज़ को अच्छे से देख सकें।